नमस्कार। एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एरिन्स होते क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एरिन्स, ऑल द कंपाउंड्स विच हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज with specific structure and are unexpectedly stable are called as aromatic compounds। कि वे सभी कंपाउंड्स जिनकी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही वो अनएक्सपेक्टेबली स्टेबल होते हैं, उन सभी कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स विद कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वे सभी एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरिन्स। एरिन्स मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स की होती है एरिन्स। फर्स्ट होती है मोनोसाइक्लिक एरिन्स, जिसमें हम बेंजीन और इसके होमोलॉग्स को डिस्कस करते हैं। दूसरी होती है पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड एरिन्स। पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड का मतलब इसमें एक से ज़्यादा आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होती है, जैसे बाइफिनाइल्स हो गया अपना। थर्ड है पॉलीसाइक्लिक कंडेंस एरिन्स कंटेनिंग मोर देन वन फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। पॉलीसाइक्लिक कंडेंस एरिन्स में क्या होता है कि एक से अधिक बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती है, जैसे नेप्थलीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसाइक्लिक कंडेंस एरिन्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। Benzene was first isolated by Michael Faraday in 1825 from illuminating gas। सबसे पहले बेंजीन को माइकल फेराडे ने 1825 में इल्यूमिनेटिंग गैस से आइसोलेट किया था। नाम बेंजीन was given to the parent hydrocarbon of aromatic compounds by मिसरलिच in 1834। मिसरलिच नाम का वैज्ञानिक था, उसने 1834 में जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, उसको नाम दिया था BNZIN, बेंजीन। क्लियर? और ड्यू टू इट्स अल्कोहल लाइक प्रॉपर्टीज लिविग नेम इट एज बेंजोल। लिविग ने अल्कोहल लाइक प्रॉपर्टी होने के कारण इसका नाम रखा बेंजोल। क्लियर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस होने के कारण ब्रिटिश उनका नाम रखा बेंजीन। एंड द अदर कंपाउंड्स आर ट्रीटेड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अन्य कंपाउंड्स को बेंजीन के डेरिवेटिव के रूप में ट्रीट किया गया। बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर बाय कंबाइनिंग द सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स विद द वर्ड बेंजीन। क्लियर आता है? द नेम्स आर रिटन एज वन वर्ड विद नो स्पेस। दोनों नाम बेंजीन का और सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक ही शब्द में होता है, उसमें कोई स्पेस नहीं होता है। ए नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हैव ट्राइवल और स्पेसिफिक नेम्स दैट आर इन सच कॉमन यूज दे हैव IUPAC सैंक्शन। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स भी है जिनका कुछ रूट नाम या स्पेशल नाम होता है जो हम पढ़ते हैं, जो नॉन है। ठीक है? A number of mono-substituted benzene derivatives have trivial or special names that are in such common use they have IUPAC sanction। क्लियर? कई ऐसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं जिनका रूट नाम और स्पेशल नाम कॉमनली यूज में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? बेंजीन के साथ अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमीन का प्रीफिक्स लगता है ब्रोमो, और फिर नाम जोड़ते थे बेंजीन साथ में, दोनों एक ही वर्ड में होते हैं तो ब्रोमो बेंजीन। अगला एग्जांपल नाइट्रो बेंजीन, ट्रसी ब्यूटाइल बेंजीन, एथिल बेंजीन। अब CH3 और बेंजीन, अगर आप बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा होता है तो उसका स्पेशल नेम होता है टोलुइन। क्लियर? रूट नाम है टोलुइन। जैसे फिनॉल, अगर बेंजीन के साथ OH जुड़ जाए तो फिनॉल, NH2 जुड़ जाए तो एनिलीन, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो बेंजल्डिहाइड, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो बेंजोइक एसिड, और CH3 होल ट्वाइस अगर जुड़ा हुआ बेंजीन के साथ तो उसको बोलते हैं क्यूमीन। क्लियर? इसी प्रकार COCH3 ग्रुप जुड़ जाए तो एसिटोफिनॉन, OCH3 ग्रुप जुड़ जाए तो एनिसोल, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन।
OCH2CH2 जुड़ जाए तो फेनिटॉल, CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ हो तो स्टायरीन। क्लियर। इसी प्रकार से एल्डिहाइड देखो आप स्ट्रक्चर में CH डबल बॉन्ड CHO और CHO की जगह COH तो सिनामिक एसिड। In case of disubstituted benzene derivatives, 3 positional isomers are possible. disubstituted benzene की केस में 3 पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जिसमें अगर 1-2 पोजीशन पे हो तो ऑर्थो बोलते हैं, 1-3 पोजीशन में हो तो मेटा बोलते हैं, और 1-4 पोजीशन में हो तो उसको पेरा आइसोमर्स बोलते हैं। आप देख सकते हो दोनों एक्स को ग्रुप पे जुड़े हुए, तो अगर वो 1-2 पोजीशन पे है तो उसको बोला जाता है ऑर्थो, 1-3 पोजीशन पे है तो मेटा, और 1-4 पोजीशन में है तो पेरा। क्लियर। जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। अब जब एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में। जैसे ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, तो इस क्रम में उसका नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। क्लियर। क्लोरीन सी से और ब्रोमीन बी से चालू हो रहा है, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? ब्रोमीन का। तो मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। इसी प्रकार नाइट्रो में एन है, ब्रोमीन में बी है, तो पेरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। द सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स आर अल्फाबेटिकली। क्लियर। व्हेन वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट करस्पॉन्ड टू ए मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन दैट हैज ए ट्राइवल स्पेशल नेम इट इज जनरली नेम्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ दैट द मॉलिक्यूल। क्लियर। अगर बेंजीन में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो और जिस सब्स्टिट्यूएंट के साथ जुड़ा हो उसका कोई ट्रैवल नेम है, रूट नाम है, तो फिर उसको उसका डेरिवेटिव के रूप में हम नाम लिखते हैं। जैसे CH3 और Cl जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि बेंजीन के साथ जब CH3 जुड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं टोलुइन, तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्लियर। इसी प्रकार मेटाक्लोरोफिनोल, पेरा ब्रोमोटोलुइन, तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिखते हैं। और ये अपन ने अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा है अभी कि क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से 1, 2 और 3। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। इसी प्रकार 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसी प्रकार 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी बेंजीन। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है विद द नंबर ऑफ पोजिशन, उनकी पोजिशन का नंबर भी साथ में लगाना है। इफ़ ए कंपाउंड हैज़ 2 or more identical substituents that substituent the carbon atoms or the ring are numbered in such a way that substituent get the least possible। यहाँ पर देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, वो नाइट्रो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर जाती है नंबरिंग, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट उनको कम से कम नंबर मिलने चाहिए, तो 1 2 4 ट्राई नाइट्रो बेंजीन का नाम होगा। इसी प्रकार इसका नाम 1 2 3 ट्राई मेथिल बेंजीन, 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 4 5 टेट्रा मेथिल बेंजीन, जिसको ड्यूरिन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम नंबरिंग करेंगे। इफ वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट गिव्स ए स्पेशल नेम to the mono-substituted derivative, then the numbering of carbon atom is commenced with that substituent। ठीक है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ बेंजीन का कोई स्पेशल नेम होता है, जैसे ये फिनॉल है, क्लियर, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे हम इसकी, कि उसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जिसको बोलते हैं TNT, क्योंकि यहाँ पर एक दो सब्स्टिट्यूशन जुड़ा है CH3, तो बेंजीन के साथ CH3 को हम टोलुइन बोलते हैं। इसका नाम देखो क्या होगा, 1 2 3 4, तो 2 4 डाइनाइट्रो एनिसोल, क्योंकि OCH3 जब जुड़ा होता है बेंजीन को तो हम उसको बोलते हैं एनिसोल। Some di and polysubstituted benzenes have common or tribal names that are widely used। कुछ ऐसे डाई या पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी होते हैं जिनका भी कॉमन नाम यूज में लिया जाता है। जैसे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हो
तो उसको बोलते हैं जाइलिन। पैरा पोजीशन में हो तो पैरा जाइलिन, ऑर्थो पोजीशन में ऑर्थो जाइलिन, मेटा पोजीशन में मेटा जाइलिन। इसी प्रकार 3 CH3 ग्रुप जुड़े हो बेंजीन से तो मेसिटिलिन, जैसे 1, 3, 5 पोजीशन पे हो, क्लियर, इस पोजीशन पे होना चाहिए तो मेसिटिलिन, इसको बोलते हैं COH और CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन जुड़े हो तो ऑर्थोटोलिक एसिड, ये पैरासाइमिन, क्लियर, यानी कि क्यूमिन होता है। और क्यूमिन की पैरा पोजीशन में अगर CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो हम क्या बोलते हैं, पैरासाइमिन। अब बात करते हैं एरियल ग्रुप। क्या होते हैं एरियल ग्रुप? ग्रुप्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरियल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम जो रिमूव होते हैं तो जो रेडिकल प्राप्त होता है हम उसको बोलते हैं एरियल, रेडिकल या एरियल ग्रुप, क्लियर, जिसको AR के सिंबल के द्वारा हम डिनोट करते हैं। जैसे बेंजीन से C6H6 से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो हम क्या बोलते हैं, फेनिल। अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको बोलते हैं फेनिलिन। ऑर्थो से निकले तो ऑर्थोफेनिलिन, मेटा से निकले मेटाफेनिल, और पैरा से निकले तो पैराफेनिलिन। इसी प्रकार अगर CH3C6H4 के लिए उसको हम बोलते हैं ऑर्थो मेटापेराटोलाइल, के लिए टोलाइल मतलब जैसे ये टोलुइन है। अगर यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन एटम निकल जाए ऑर्थो पोजीशन से, मेटा पोजीशन से या पैरा पोजीशन से तो उसको बोलते हैं ऑर्थो मेटापेराटोलाइल, क्लियर। और अगर यहाँ से CH3 से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको बोलते हैं बेंजिल। 2 हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको बोलते हैं हम बेंजल। और 3 हाइड्रोजन निकल जाए, तीनों हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, बेंजो ग्रुप, क्लियर। अब बात करते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस और साइड चेन की कि क्या होता है। द 6 कार्बन एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग कंस्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज बेंजीन न्यूक्लियस। जो बेंजीन के जो 6 कार्बन एटम्स हैं वह बेंजीन न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है वह इस न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है। और बेंजीन रिंग में सभी 6 कार्बन एटम्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, क्लियर। तो उनमें से हम किसी को भी नंबर 1 दे सकते हैं, लेकिन सेक ऑफ द कन्वीनियंस एंड यूनिफॉर्मिटी हम जो ऊपर वाला कार्बन एटम है उसको क्या नंबर देते हैं, 1 नंबर। जैसे ये वाला अगर यहाँ पर R नहीं जुड़ा हो तो नंबर किसी को भी दे सकते हैं। तो हम नंबर कहाँ से, सेक ऑफ कन्वीनियंस और यूनिफॉर्मिटी के द्वारा नंबर किसको देते हैं, ऊपर वाले को 1 नंबर, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से हम नंबरिंग करते हैं, क्लियर। और बेंजीन से अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो वह साइड चेन में काउंट होता है। द एल्काइल ग्रुप अटैच टू द रिंग बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज टर्म ए साइड चेन, क्लियर। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम की जगह या 2 हाइड्रोजन के एटम की जगह हाइड्रोजन एटम्स की जगह क्या आ जाए, कोई एल्काइल ग्रुप, तो उसको बोला जाता है साइड चेन। जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो साइड चेन के रूप में होता है। द ग्रुप सच है, जैसे NO2 ग्रुप जुड़ा हो लेकिन NH2 हो या Cl ग्रुप हो या CHO हो, COH हो, साइनाइड ग्रुप हो, ये सभी बेंजीन के न्यूक्लियस से अगर जुड़े हुए हो तो वो साइड चेन में काउंट नहीं होंगे। ध्यान रखना, साइड चेन में क्या काउंट होते हैं, केवल एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप से Cl, NH2 ये हो सकता है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप। तो जो ये साइड चेन की जो रिएक्शंस होगी वह एलिफेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होगी, क्लियर। यानी साइड चेन जो रिएक्शन देते हैं वो कौन सी देते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस देते हैं। रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।